लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं कि आपकी कुंडली में देखिए अच्छे अच्छे सीन भी देखते जाइए और कुंडली के बारे में भी जानते जाइए। नहीं तो सब चीज़ें बोरिंग सी हो जाती हैं, क्योंकि मैथमेटिकल गणना ही है ये। गणितज्ञ की बातें हैं, क्या प्लस किया, क्या माइनस किया, कहाँ क्या देखा, उच्च राशि नीच राशि। सीन को देखते हुए ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि आप इस लायक हैं कि आप अपने बारे में प्लस दूसरों के बारे में, भविष्य और भूत के बारे में जान सकते हैं और ज्ञान दे सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी कि आप और भी ज़्यादा जानकारी जुटाएं। देखिए वैसे तो सभी ग्रहों के बारे में बताया जा सकता है कि सभी ग्रहों के 12 भावों में क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो ऐसे तो वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी, लेकिन अधिकतर लोग राहु केतु के दंश से पीड़ित होते हैं। तो राहु और केतु के बारे में अगर हम बात करेंगे तो किस तरह से हम बात कर सकते हैं। राहु का 12 भावों में प्रभाव किस प्रकार से हो सकता है। देखिए अगर आपको अपने भविष्य के बारे में या निकट भविष्य के बारे में या आपको करंट लाइफ के बारे में जानना है कि भविष्य में क्या हो सकता है, करियर वाइज, फॉरेन सेटलमेंट या बिजनेस कौन सा खोलना चाहिए, कब तक खुल सकता है, अच्छा समय कब आएगा, या शादी ब्याह से रिलेटेड अपनी या अपने बच्चों की जानना है तो ज़रूर आइएगा। नंबर आपको मालूम ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिखा हुआ है। फ़ीस वगैरह भी सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से लिखी गई है। आप चाहे भारत में हो या भारत से बाहर हो, आप कांटेक्ट बड़े इजीली कर सकते हैं। चलिए बात करें राहु का 12 भावों में प्रभाव। तो यदि राहु आपके लग्न में हो तो क्या हो सकता है। सिर्फ आपके ही नहीं, किसी के लग्न में हो तो, क्योंकि आप वैसे भी अगर ज्योतिष की लाइन में है तो आप घबराएंगे नहीं तो हर जगह मुझे समझाना पड़ता है कि घबराइए मत। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तो आप घबराएंगे नहीं, तो सुनते जाइए और समझते जाइए। राहु का 12 भाव में प्रभाव किस तरह से, यदि लग्न में हो तो व्यक्ति या जातक अल्पायु होगा, धनवान होगा, बलवान होगा, शरीर के ऊपरी भागों यानी कि हेड फेस में रोग हो सकते हैं, रोगों का अटैक हो सकता है। राहु यदि दूसरे भाव में हो तो वचन से बेईमान दिखाई देता है, शंका सहित होता है, मुख पर या चेहरे के रोग दिखाई दे सकते हैं, कोमल हृदय भी होता है, लेकिन वचन से बेईमान मतलब हाँ मैंने वचन दे दिया मैं ये करूँगा, लेकिन करते नहीं हैं, ऐसे ही बोल देते हैं। ये दूसरे भाव में राहु हो तो। और दूसरे भाव में राहु हो तो राजा से धन प्राप्त करने वाला होता है। अब राजा तो रहे नहीं, लेकिन सरकार से, गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं से धन प्राप्त होता है। गुस्सैल होते हैं लेकिन सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। यदि राहु तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति या जातक अभिमानी होता है, भाइयों का दुश्मन होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होता है, आयुष्मान होता है और धनवान होता है। चौथे भाव में राहु बैठे हो तो व्यक्ति या जातक मूर्ख हो सकता है। अपने ही दुखों के कारण जो होता है वो खुद ही अपने दुखों के कारण बनता है। कोई और उन्हें दुख नहीं देता, उनके कर्म ही ऐसे होते हैं कि खुद दुख क्रिएट कर लेते हैं। मित्र बहुत होते हैं इनके, लेकिन आयु अल्पायु होती है और फिर भी सुखी रहते हैं। राहु पांचवें भाव में हो तो नाक से बोलने वाला होता है, नाक से बोलने की आवाज़ आती है उनके बोलने पर। संतानहीन भी हो सकते हैं, कठोर हृदय भी हो सकते हैं और पेट दर्द से दुखी इंसान दिखाई देते हैं। यदि राहु छठे भाव में हो तो शत्रु पीड़ित होता है, क्रूर ग्रहों से ये पीड़ित होते हैं, राक्षस पीड़ित भी दिखाई देते हैं या ब्लैक मैजिक का असर इनके ऊपर ज़्यादा दिखाई देता है। गुदा रोगी होते हैं, धनवान होते हैं और दीर्घायु होते हैं। यदि राहु सातवें भाव में हो तो स्त्रियों के संग से धन बर्बाद होता है। राहु सातवें भाव में हो तो बहुत सारी स्त्रियों से संबंध रहता है और उन पर खर्चा करके धन की बर्बादी होती है।
प्रेमिका से भी विछोह हो जाता है, पुरुषत्व हानि होती है और खुदगर्ज इंसान बन सकता है ऐसा इंसान, और इसे मूर्खता भी कह सकते हैं। सब कुछ जानते हुए भी ऐसे कर्म करना मूर्खता ही है। राहु यदि 8वें भाव में हो तो अल्पायु होता है, पाप कार्यरत होता है, डिफेक्टिव लिम्स हो सकते हैं उनके, वात रोगी हो सकते हैं, या कम संतानें हो सकती हैं। आजकल तो करते ही कम है, बट फिर भी कम में एक संतान भी आ सकती है। 9वां भाव यदि राहु में हो, 9वें भाव में यदि राहु हो तो प्रतिकूल बोलने वाला, अपोजिंग नेचर का होता है, उल्टा बोलेंगे हर किसी से। कुल का मुखिया होता है, लेकिन राहु 9वें भाव में हो तो वो व्यक्ति या जातक कुल का मुखिया होता है, गांव या शहर का प्रधान होता है, लेकिन अपुण्यवान होता है, पुण्य कर्म वो कम ही करता है। 10वें भाव में यदि राहु हो तो व्यक्ति बहुत ही प्रसिद्ध होता है, कम संतानें उनकी होती हैं, दूसरों के काम में बिजी रहने वाले होते हैं, कोई अच्छा काम नहीं करते हैं और अभय से परिपूर्ण होते हैं, डरते भी नहीं हैं, अच्छा काम भी नहीं करते हैं। यदि राहु 11वें भाव में हो तो समृद्ध होते हैं इंसान या जातक, अल्प संतान होती है, दीर्घायु होते हैं और कर्ण रोगी होते हैं, कान का रोग कोई ना कोई उनको लगा रहता है। यदि 12वें भाव में हो राहु तो गुपचुप तरीके से पाप कार्य करने वाला होता है, किसी को पता ही नहीं लगने देता। यदि राहु 12वें भाव में हो तो खर्चीला बहुत होता है और पानी से संबंधित कोई ना कोई उनको समस्या रहती है या डिजीज़ हो सकती है। अब शरीर हमारा सारा ही पानी से रिलेटेड है, मोर देन 70% वाटर है, तो इस तरह की समस्या उसमें देखने को मिलती है। अब यदि बात करें केतु के विभिन्न भावों में क्या असर होता है, क्योंकि राहु केतु आपकी लाइफ को हिला के रख देते हैं, तो इसीलिए आज ये वीडियो बना रही हूँ। देखते जाइए, समझते जाइए। केतु यदि लग्न में है तो व्यक्ति या जातक कृतज्ञ होता है, दुखी होता है, चुगली करने वाला होता है, इस तरह की बातों से उनको जिस भी पोस्ट में हो वहाँ से हटाया जा सकता है, बॉडी में पेन रहता है और नीच व्यक्तियों की संगति करने वाला होता है। दूसरे भाव में केतु है तो व्यक्ति अज्ञानी होता है, निर्धन हो सकता है, अप्रिय आवाज़ हो सकती है, आवाज़ मतलब ऐसी होगी कि अच्छी न लगे, कुदृष्टि रखने वाला, दूसरों को गलत निगाह से देखने वाला हो सकता है, दूसरों के अन्न को खाने वाला होते हैं कई लोग जो फ्री का खाना खाने कहीं भी चले जाते हैं, तो उस टाइप का ऐसी देखिए, ये तो कुंडली में होता है। केतु के दूसरे भाव में इंसान को समझ आ जाए तो फिर व्यक्ति ऐसा कर्म ना करे तो अच्छा ही फल मिलता है, नहीं तो अधिकतर ऐसा ही देखा जाता है कि चलो भी जहाँ फ्री का मिल रहा है वहाँ खा लिया, किसी के यहाँ खा लिया, आज का काम हो गया, कल फ्री में सुबह कहीं किसी जगह नाश्ता करना है, फिर वो करना है, तो इस तरह के व्यक्ति होते हैं अगर दूसरे भाव में केतु है तो। तीसरे भाव में केतु है तो व्यक्ति दीर्घायु होता है, बल होता है, उसमें बहुत धन होता है, प्रसिद्धि मिलती है, अपनी पत्नी के साथ खुश रहने वाला व्यक्ति होता है यदि तीसरे भाव में हो तो, अच्छा भोजन खाने वाला, एक भाई को खोने वाला। लेकिन मतलब मेरे कहने का मतलब है एक से ज़्यादा भाई हैं तो एक भाई उनका या तो घर छोड़ के चले जाते हैं, हमेशा के लिए नो कांटेक्ट में हो जाते हैं, या देहावसान हो जाता है उनका। चौथे भाव में यदि केतु है तो भूमि हानि होती है, वाहन हानि होती है, मातृ हानि होती है, दुखी रहता है, अपने देश को छोड़कर विदेश में रहने वाला हो जाता है और दूसरों के दान पर जीने वाला हो जाता है। कई लोग बहुत दान देते हैं ऐसे व्यक्ति को, या ये दान मांगते हैं बार बार,
तो जो भी दान या डोनेशन मिलता है उसी से ये घर खर्च चलाते हैं। यदि केतु चौथे भाव में हो तो, यदि पांचवें भाव में हो तो पुत्र क्षय, लॉस ऑफ चिल्ड्रन हो जाता है। बच्चे होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, या अच्छे से हुए तो एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा रहता है। यदि केतु पांचवें भाव में हो तो जठर रोग रहता है, पेट से संबंधित समस्या रहती है, ब्लैक मैजिक से संबंधित समस्या रहती है, दुर्बुद्धि हो जाती है, अच्छा मालूम होते हुए भी गलत काम करते हैं, हमेशा चिड़चिड़े रहना, पाप बुद्धि के व्यक्ति बन जाते हैं यदि केतु पांचवें भाव में हो तो। छठे भाव में केतु क्या लेकर आता है? छठे भाव में केतु हमेशा आपको प्रसिद्ध रखता है, नेम फेम दिलाता है, अच्छे गुण होते हैं, दृढ़ता रहती है, उच्च पद प्राप्त करते हैं, शत्रुओं का नाश करने वाले होते हैं और इष्ट सिद्धि को प्राप्त करने वाले होते हैं यदि केतु छठे भाव में हो तो। सातवें भाव में केतु क्या करता है? यदि केतु सातवें भाव में हो तो अपमानित करता है, बुरी औरतों की संगति में आ जाता है, बॉवल से संबंधित समस्या हो जाती है, रोग से पीड़ित हो जाते हैं कई तरह के, जो कि पेट से नीचे के रोग होते हैं वो। पत्नी भी खत्म होने का ये हो जाता है कि चांस हो जाता है कि पत्नी मर गई, इस तरह का, या पत्नी किसी और के साथ चली गई, पत्नी का ना होना, पत्नी सुख ना मिलना। और मद धातु हानि, लॉस ऑफ वाइटल पावर, मतलब कि सातवें भाव में यदि केतु है तो आप शरीर से, मन से और औरत के सुख से वंचित रहेंगे। हाँ, आप इसे सुख कह सकते हैं। कई औरतें, बुरी औरतों का संग मिल जाए, सेक्स हो जाए, कई लोगों के लिए वही सुख माना जाता है, मानते हैं, लेकिन ये गलत है। जो गलत है वो तो हर समय गलत ही रहेगा, चाहे युग कोई सा भी आ जाए। आठवें भाव में यदि केतु है तो अल्पायु होगा व्यक्ति, प्रिय मित्रों से विरह करने वाला होगा, झगड़ों में रत रहने वाला होगा, हथियार से घाव लग सकता है और सभी कार्यों में विफलता मिल सकती है। यदि नौवें भाव में केतु है तो पाप प्रवृत्ति का हो सकता है, अशुभ कार्य करने वाला हो सकता है, पितृ भाग्यहीन हो सकता है, दरिद्र हो सकता है और अच्छे लोगों का परिहास करने वाला होता है। जो अच्छे लोग हैं उनका मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति बन जाता है यदि केतु नौवें भाव में हो तो। इन सब के भी उपाय होते हैं राहु केतु की शांति के लिए, तभी राहु केतु शांति कही जाती है, क्योंकि जिन जिन भावों में है तो उस भाव का असर जातक में दिखाई देता है। तो राहु केतु शांति के लिए भी आप पूजन हवन करवा सकते हैं यदि आपकी कुंडली देख ली गई हो तो। अब देखते हैं 10वें भाव में केतु है तो क्या होता है। अच्छे कार्य करने में बाधा आती है, अशुद्ध आचरण रहता है, गलत काम करने वाला होता है। अशुद्ध आचरण वही हुआ, कोई भी गंदे काम तो हज़ार हैं, तो वो हर तरह के काम करने में उनको अच्छा लगता है। और जो भी गंदे काम वो भी होते हैं कि कोई भी अच्छा काम कर रहा है उसमें बीच में टांग अड़ाना, बाधा करना, ये 10वें भाव में यदि केतु है तो व्यक्ति में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। किसी को रोता देखना, हंसते हुए को रुला देना, इस तरह का व्यक्ति का स्वभाव हो जाता है। दुस्साहसी होता है, डरता नहीं है, साहस होता है लेकिन दुस्साहस होता है और इसी वजह से प्रसिद्ध भी हो जाता है। हो जाते हैं ना कई लोग, हम बहुत से लोग होते हैं। तो 11वां भाव यदि 11वें भाव में केतु है तो धन संचय करने वाला होता है, अनेक तरह के गुण उसके अंदर होते हैं, बहुत ही आनंदित होता है, सुभोगी होता है, अच्छी अच्छी चीज़ों को भोगने वाला होता है, अच्छी चीज़ों की सुविधा से युक्त रहता है, सकलार्थ सिद्धि रहती है, यानी कि हर तरह से सर्वार्थ सिद्धि उसकी मिलती है, अच्छे कर्म करता है व्यक्ति। लेकिन 12वें भाव में केतु है तो क्या करेगा। 12वें भाव में केतु है तो गुपचुप तरीके से पाप करने वाला व्यक्ति हो जाता है, वाइल्ड थिंग्स में पैसा बर्बाद करने वाला हो जाता है, धन नाशक हो जाता है एंड विल बी ऑफ फॉरबिडन कंडक्ट हो जाता है, नेत्र रोगी भी हो सकता है। यानी कि कुल मिला के
कुछ एक ही भाव होते हैं जिसमें राहु केतु अच्छा फल दिखाते हैं, बाकी आपके कुंडली एनालिसिस पर डिपेंड करता है। राहु केतु का तो ये है ही है, बाकी आपकी कुंडली कौन सी जगह पर बैठे हैं, आपके ग्रह उच्च राशि में हैं कि नीच राशि में हैं या स्व राशि में हैं, या आपकी दशा महादशा इस टाइम क्या चल रही है, वो टाइम पीरियड जा चुका है कि नहीं जो गलत था, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपका सही आंसर दिया जाता है। यदि आपको अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है तो 8307788247 पर कांटेक्ट कीजिएगा। धन्यवाद है वीडियो को पूरा देखने, सुनने और समझने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका दिन मंगलमय हो और शुभ हो।